नमस्कार दोस्तों, आज जानेंगे बेकाबू होती महंगाई के बारे में और किस तरीके से इस महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ रखी है। दोस्तों, एक तरफ तो कोरोना से वैसे ही देश के अंदर हालात इतने खराब हैं, लोग अपनी जान तो गंवा ही रहे हैं, दूसरी ओर लोगों पे आर्थिक मार भी पड़ रही है महंगाई के कारण। दोस्तों, आप इस चीज से वाकिफ रखें या ना रखें, ताल्लुक रखें या ना रखें, लेकिन एक चीज आप मानेंगे कि 2014 के बाद से इस देश के अंदर कई क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हुआ जो पिछले कई दशकों में नहीं हुआ था। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, देश की सुरक्षा के बारे में बात करें, चाहे रेलवेज के अंदर हो, ट्रेनों के कंपार्टमेंट्स की और इनकी बात करें, काफ़ी समय से जो खराब पड़े थे और जिनमें कोई नए वेरिएशंस, नई डिज़ाइन नहीं आ रही थी, उनमें काफ़ी चेंजेस हुआ है। या फिर नेशनल हाईवेज के निर्माण की बात करें तो उसमें भी बहुत अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिले। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं और वो दूसरी चीज़ें हैं, उनमें भी काफ़ी चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये सारे काम हुए हैं, विकास हुआ है देश में, काफ़ी कई नए एम्स खुले हैं, सब कुछ है। लेकिन सबसे जो बड़ा एक मुद्दा है महंगाई का, महंगाई इस देश में 2011 से लेकर अभी तक आप देख लीजिए काबू में नहीं आ पा रही है। 2011 में भी आपको एक समय ऐसा आया था, याद होगा, जब गैस के सिलेंडर, दालें ये बहुत महंगी हो गई थी। उसके बाद में इंडिया अगेंस्ट करप्शन और ये सब आंदोलन हुए थे। महंगाई को लेकर भी सरकार को काफ़ी बार विपक्ष में जब बीजेपी थी तो घेरती थी और भी दूसरे तरफ घेरते थे। लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई महंगाई को लेकर ऐसी कोई एक रणनीति सरकार की, आज सरकार को लगभग 7 साल हो गए हैं, मोदी सरकार को, तो कोई देखने को मिल नहीं रही जिससे आम आदमी को महंगाई से राहत मिल सके ज़मीनी स्तर पे। देखिए, आपको याद होगा कि हम केवल बीते 2 सालों की ही बात कर लेते हैं, ज़्यादा पहले भी नहीं जाते हैं आंकड़ों में। पेट्रोल डीजल के दाम किस तरीके से बढ़े सबको मालूम है। वो 2014 से भी बढ़ रहे थे, उसके बाद आते आते तो शतक लग गया है कई राज्यों में तो पेट्रोल का। जाहिर सी बात है, जब पेट्रोल और डीजल बढ़ेंगे तो बाकी चीज़ें भी महंगी होंगी। अब इसका असर आम लोगों के जीवन पे कैसे पड़ता है? ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग ही अपना 2 व्हीलर या 4 व्हीलर से ऑफिस या कहीं दूसरे काम से हमेशा जाएं। कई लोग बस से, ट्रेन से भी सफ़र करते हैं, लोकल ट्रेन से भी अपने ऑफिस वगैरह जाने के लिए, मेट्रो से भी, इनसे भी सफ़र करते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये पेट्रोल डीजल का जो दामों पे जो वृद्धि होती है, इनके दामों में, उस पर असर कैसे पड़ता है? दवाइयाँ, कैंसर की, हार्ट की, न्यूरो की, जितनी भी इस तरीके की जो दवाइयाँ हैं, आप देखेंगे, मैं कई दवाइयों के आपको नाम बता सकता हूँ, कई दवाइयों के बारे में बता सकता हूँ जो कैंसर पेशेंट्स की, हार्ट पेशेंट्स की, न्यूरो के पेशेंट्स की, इस तरीके की जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं, उनमें पिछले 2 से 3 साल के अंदर काफ़ी इजाफा हुआ है। मान लीजिए एक हार्ट की दवाई थी जो 2017-18 के अंत तक, 18 के अंत तक 220 रुपए का पत्ता आता था। आज वही दवाई आप लेने जाइए, बढ़ती हो गई 280 की। ये तो दवाइयों की बात रही। इसी तरह से खाद्य सामग्री पे आते हैं, धीरे धीरे देखिए कैसे महंगाई बढ़ी है, आपको मालूम ही नहीं पड़ा और लोगों की जेब से कितना पैसा जाता जा रहा है। लेकिन क्योंकि ज़रूरी चीज़ें हैं तो आपको खरीदनी पड़ेगी, ज़रूरत पे ही तो वार किया जाता है। आप नमकीन ले लीजिए, कोई भी जो रेडीमेड पैकेट्स आते हैं नमकीन के पैकेट्स आप देखेंगे, पहले 220 MRP लिखा रहता था, फिर 240, 270, इस तरीके से होता अब 280-90 तक पहुंच गया है MRP। और जितनी मर्जी है व्यापारी अपने हिसाब से उसको बेचते हैं, जो उनका मुनाफा होता है या फिर जैसा मौका मिलता है उनको उस हिसाब से उसको बेचा जाता है। कुल मिला के आज की तारीख में नमकीन 200 रुपये किलो से ऊपर ही बिक रही है, चाहे लोकल ले लीजिए चाहे पैकेट्स ले लीजिए, अधिकांश जगह पर यही हालत है। इसके बाद में बात करते हैं
घरेलू गैस सिलेंडर की, तेल की। घरेलू गैस सिलेंडर आपको मालूम होगा, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक उज्ज्वला योजना चलाई थी, बहुत अच्छी योजना थी, कोई डाउट नहीं है। गरीब लोगों में तक ईंधन पहुंचाने का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम शुरू किया था। इसमें आज तक जिन लोगों को सिलेंडर नहीं मिला था, जो लोग लकड़ियों से अपना काम चलाते थे ईंधन के रूप में, उन लोगों के घरों तक पहली बार, कई लाख परिवार ऐसे थे जिन घरों तक पहली बार इस तरीके की व्यवस्था ईंधन पहुंचाने की हुई। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ कि 1 सिलेंडर 2 सिलेंडर तो मिल गए, उसके बाद में सिलेंडर के दाम ही इतने महंगे हो गए कि जिन लोगों तक ये योजना पहुंची थी वो लोग वापस अपने लकड़ी से ही ईंधन का उपयोग करने लगे और अपना जो भी है काम चलाने लगे। अभी एक रिपोर्ट आया था थोड़े दिन पहले, उसमें यही बताया गया था कि कितने लाख लोगों ने उज्ज्वला योजना में सिलेंडर इतने सालों से नहीं लिया है। उसके अंतर्गत बस केवल 1 या 2 बार भराया होगा सिलेंडर, उसके बाद भराया ही नहीं है, क्योंकि महंगा इतना है। कहाँ 400-500 रुपये सिलेंडर होता था, फिर धीरे धीरे करके 600, फिर 750, फिर 800। आज देख लीजिए पिछले जनवरी से लेके अब तक आप देख लीजिए 150 से 200 रुपये बढ़े हुए हैं सिलेंडर। तो इस तरीके से ये महंगाई जो है ये आम आदमी को, चाहे कोई से भी वर्ग का हो, निम्न, गरीब, मध्य निम्न, इन सब पे कहीं ना कहीं, और यहाँ तक कि अमीर पे भी वार कर रही है। ये ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ा दी जाती है इनकी दरें कि आपको मालूम ही नहीं पड़ता, क्योंकि ज़रूरत का सामान है, रोज़मर्रा के काम आने वाला सामान है, चाहे साबुन हो गया, चाहे खाने पीने का तेल हो गया, ये सब चीज़ों को इस तरीके से बढ़ा दिया जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ता। हालांकि अभी जो हाहाकार मचा हुआ है देश में, वो एक तो पेट्रोल डीजल और दूसरा ये जो खाने के जो पदार्थ हैं उसमें जो काम में लिया जाता है तेल, खाद्य पदार्थ का जो तेल होता है, उसी को लेकर चल रहा है। देखिए 120-130 रुपये सरसों का तेल हुआ करता था, आज 185-190। जनवरी से लेके अभी तक के ये हालात हो गए। मूंगफली का तेल ऑलरेडी 155-160 था, आज वो भी 180 चल रहा है, और कई जगह तो सरसों का तेल मूंगफली के तेल से ज़्यादा महंगा है, डबल फिल्टर्स की अगर अपन बात करें तो ये जो चीज़ें हैं, एक तो आम लोगों पे कोरोना के कारण वैसे ही मार पड़ी हुई है, दूसरी तरफ सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जा रहा कि जिससे जो दरें थी वो लगभग उतनी ही रहें। चलिए आप कम नहीं कर सकते तो कम से कम बढ़ाइए तो मत। आज आम आदमी को, जो रोज कमा के रोज खाने वाले मजदूर वर्ग हो गया और भी दूसरे जो वर्ग हैं, रोज कमा के जो रोज खा रहे हैं, उनको 10 बार नहीं 50 बार सोचना पड़ता है कि हम 1 लीटर भी तेल ले नहीं लें, आधा लीटर तेल ले नहीं लें। जो लोग रोज कमा के रोज खा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं। सरकार से यही अपील है बार बार कि आप अच्छा कर रहे हैं काफ़ी क्षेत्रों में, लेकिन महंगाई और 2-3 मुद्दे और हैं जिस पे हम आने वाले वीडियोस पे चर्चा करेंगे। इन 2-3 मुद्दों पे आपको बहुत ज़मीनी स्तर पे जाके काम करना पड़ेगा, क्योंकि महंगाई से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है पहले ही पिछले 4-5 सालों में, और अभी कोरोना के बाद तो और भी ज़्यादा हालात ख़राब हैं महंगाई के कारण। दोस्तों ऐसा नहीं कि महंगाई, ये जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं इसमें केवल केंद्र सरकार को ही फायदा होता है, राज्यों को नहीं होता। राज्यों को भी उतना ही फायदा होता है, कई जगह तो उससे ज़्यादा उनको उसमें बेनिफिट मिल जाता है। लेकिन सरकारों ने एक नीति बना ली, और एक चीज़ और है, सरकार आप देखेंगे कि जब भी चुनावी दौर होता है तब इनके दाम इतने नहीं बढ़ते, वो स्थिर ही रहते हैं। तो ये चुनावी माहौल और हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम लोगों के लिए आपको काम करना ही पड़ेगा, क्योंकि आम लोगों ने ही आपको चुना है। इसलिए सरकार से यही गुजारिश है कि कृपया जो बहुत ज़रूरी जो चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ के तेल, सामान, दवाइयाँ ज़रूरी, इन सब पे इनकी कीमतों पे अंकुश लगाने का प्रयास करें। और क्योंकि कच्चा तेल तो वैसे ही कम चल रहा है अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में, तो पूरा संभव है कि पेट्रोल और डीजल के दाम भी कम
हो सकते हैं। अब सरकार को मालूम है कि क्योंकि सरकारों के पास भी पैसा नहीं है, चाहे कोई सी भी राज्यों की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, कोरोना के बाद से उनके भी खजानों पे फर्क तो पड़ा ही है। इसीलिए कई जगह सांसद निधि का इतना प्रतिशत काटा गया है, कई जगह विधायक निधि का इतना काटा गया है, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन आप इस तरीके से आम आदमी पे ही हमेशा बोझ डाल के अपने वित्तीय घाटों का वसूल नहीं कर सकते। ये बात सही है कि तेल जो है तिलों में से ही निकलेगा, आम आदमी से वसूल किया जाएगा, लेकिन कम से कम जो मौजूदा परिदृश्य है, जो मौजूदा दौर है, जिस तरीके से हालात ख़राब हो रखे हैं आम इंसान के, उस तरीके से तो आप इस समय के लिए तो कम से कम इन चीज़ों से कुछ निदान दिलाइए लोगों को, तभी पता लगेगा लोगों की गुड गवर्नेंस हो रहा है। तो यही एक अपील करना चाहते हैं सरकार से। धन्यवाद।